I have seen people say moving abroad changes your life, but nobody really tells you about this part. In this video, I will talk about my career journey in Australia. मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मेरे पास ऑलरेडी इंडिया से मास्टर्स की डिग्री थी। टीचिंग का, ट्यूटोरिंग का, इंस्ट्रक्टर का, इवन रिसर्च का एक्सपीरियंस था। तो आई थॉट कि आई विल ईजीली गेट अ जॉब बिकॉज जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ यूज़ हो जाएगा। बट ऑनेस्टली आई वॉज रॉन्ग। दिस कंट्री ब्रोक माई कॉन्फिडेंस एट एवरी स्टेज एंड आई फेल्ट सो मच डीमोटिवेटेड एंड अंडर कॉन्फिडेंट। आई रिमेंबर रिज्यूम लेके हर जगह पर पूछना और ऐसी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना जिसमें किसी एजुकेशन की, किसी क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डिश वॉशर, किचन हैंड। बट उस टाइम पे भी वो जॉब के लिए भी मैंने नो आंसर सुना था। तब मुझे और डिफ़िकल्ट ये लगा कि मेरा करियर था इंडिया में, आई हैड ए करियर एंड हेयर इट वॉज लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। मैं खुद को बोलती थी कि नो वर्क इज स्मॉल बट स्टिल आई बिलीव कि यू नो योर कैपेबिलिटीज़ एंड यू नो व्हाट यू डिज़र्व। सो एट दैट टाइम मुझे भी ये थॉट्स आ रहे थे कि मैं टीचिंग कर रही थी और मैं यहाँ पर ये वाला काम किस तरह से करूँगी और मुझे ये काम मिल भी नहीं रहा था ओवर द टॉप ऑफ दैट। एंड देन ऐसे करके मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिलती है जो कि होती है किचन हैंड की। किचन हैंड के साथ साथ मेरे साथ एक चीज़ और होती है। जब मैं इंडिया से यहाँ आती हूँ मुझे ये चीज़ किसी ने गाइड नहीं की थी, तो आई थिंक आई कैन शेयर इट एंड देन आई कैन गाइड मोर पीपल कमिंग ओवर हियर। कि मैं वहाँ पर ट्यूशन्स लेती थी तो मेरे पास ये एक स्किल थी कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ। तो मैंने जस्ट रैंडमली ही गम ट्री पे, उस टाइम गम ट्री काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो गम ट्री पे ऐड डाली कि मैं ट्यूशन्स देती हूँ, होम ट्यूशन्स देती हूँ एंड आई कैन इवन कम टू योर प्लेस एज वेल। एंड सरप्राइजिंगली बहुत ही जल्दी मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट्स आ गए और वो मेरे लिए एक ऐसा साइड हसल बना जो मैंने कम्प्लीटली 4 साल तक यहाँ पर किया कि मैंने ट्यूशन्स को छोड़ा ही नहीं था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे एजुकेशन और प्रायर एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी skills. So I will suggest anyone who is coming to abroad, so please आप अपनी basic skills को सीख के आइए और अपनी basic skills को यहाँ पर use करिए। Just don't come here and say that कि मैं यहाँ पर आकर देख लूँगा, यहाँ आकर जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास स्किल होगी तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। तो वर्किंग एज अ किचन हैंड एंड उसके अलावा मैंने एज केयर सेक्टर में भी एज अ किचन हैंड काम किया जब तक मेरी स्टडीज़ चल रही थी। इवन कन्वीनियंस स्टोर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर जॉब मिलने में भी इतनी डिफ़िकल्टी हुई थी उस टाइम पे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए थी वही किसी ने नहीं बताई कि जब आप ऑस्ट्रेलिया और किसी भी कंट्री में जा रहे हो मेक श्योर कि आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनवा कर जाओ। और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी एंड आई इग्नोर्ड इट। सो बहुत सारी ऐसी बेसिक स्किल्स होती हैं जो इंडिया में हमें कहा जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, बट प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। इवन यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, लर्न दीज इंपॉर्टेंट स्किल्स। ड्राइविंग, कुकिंग, सेल्फ डिपेंडेंस, वी इग्नोर दिस इन इंडिया कि क्या ज़रूरत है, बट यहाँ यही सर्वाइवल होता है। एंड ऑनेस्टली मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी और जिसकी वजह से मुझे जो मेरी फील्ड की जॉब मिलने वाली थी उसकी तरफ से मुझे उन्होंने मना कर दिया। मैंने 2 बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ड्राइविंग उस टाइम पे नहीं आती थी। बट एनीवे मुझे अपने फील्ड में जॉब मिल जाती हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद में। और मैं ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि पार्ट 2 में कि कैसे मैं लैंड होती हूँ अपने खुद की फील्ड की जॉब में, जो कि और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेस की थी तो मेरे माइंड में तो था कि मुझे इन्वायरमेंट फील्ड में ही जाना है। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप कोई भी स्टडी लेकर आते हो तो आपको एक साइड स्टडी करनी पड़ती है टू लैंड ऑन फॉर द माइग्रेशन पर्पसेस और PR रेजिडेंसीज़ के लिए। बट एक चीज़ और है जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए कि आपको ये चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप एक जगह पर अप्लाई करोगे और आपको वहाँ से जॉब के लिए रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें, ये ट्रिक्स और मैं कैसे अपनी फर्स्ट फील्ड जॉब में लैंड हुई, ये चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में, और क्या मेरी जॉब थी
और वहाँ से मैंने कैसे आगे आगे प्रोग्रेस करके आई लैंडेड ऑन सच अ पोजीशन कि इस टाइम मैं एक अच्छी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट, जो कि इन्वायरमेंट फील्ड में ही है, और सेकंड एज अ PhD स्कॉलरशिप भी मैंने गेन की है। तो इसके पीछे कोई लक नहीं है, दिस इज़ अ कंप्लीट struggle thing, and you have to prepare your mind beforehand. And one thing which I have realized, if you keep trying, keep asking, doors will eventually open. Stay tuned for the next part and drop your questions in the comment box. I will try to answer them. Please subscribe to my channel.